क्योंकि एक स्कूल के बहुत यंग बच्चे काफी यहाँ बैठे हुए थे, पर उनका टाइम शायद हो गया होगा, मेरे सामने ही चले गए। और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी LIC के एजेंट को लगता है कि वो हो अभी तो हमारी प्रीमियम हो जाती है और हमारे बच्चे हमारे सामने से निकल गए। क्योंकि मेरे सामने से भारत का कोई भी बच्चा जब निकलने लगता है तो मेरे हृदय में हुक उठती है कि काश 10 मिनट में इससे बात कर पाता, इन बच्चों से, अपने प्यारों से, और अपनी बातें इनके सामने रख पाता। क्योंकि बाकी सब बेकार, बाकी सब आयोजन जरूरी, पर ये ऐसा ही है कि बॉडी बहुत अच्छा है, कपड़े बहुत अच्छे हैं, गहने आपके पास बहुत अच्छे हैं, बहुत देर तक वर्णन किया, बोला क्या है, बस आदमी जिंदा नहीं है। तुम मरे हुए आदमी को इतना सजा के भी क्या करोगे, जिसकी आत्मा ही नहीं है, जो सोल के विषय में नहीं जानता, जो मन के विषय में नहीं जानता। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा, बोला ये क्या होता है? एक ने पूछा इंद्रिय माने क्या होता है? इंद्रिय नहीं जानती, जिनसे देख रहे हैं, पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, ये नहीं जानते। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जानी जानी यस पापा, लिटिल छोकल नो पापा। ये एक राइम्स है, इनके पोएम्स है। हमारा राइम्स, हमारे पोएम्स जरा पढ़ा करो मीरा के। अगर मैं छान जाती की प्रीत किए दुख होए, नगर गिरोरा पीटती की प्रीत न करी हो कोई। ये सच्चे किसी मनुष्य का पहचान है कि वो प्रेम कर सके। प्रेम करना सहज भी है और कठिन भी। मैं आप सबको प्रेम की परिभाषा, लव और लस्ट की परिभाषा भी बता रहा हूं, क्योंकि आप सब विद्यालय में होंगे। पता नहीं कितने लस्ट के चक्कर में, लव के नाम पर फंस के तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी। मैं किसी जिहाद की बात करने नहीं आया, हिम्मत समझना कि आगे ये बात करेंगे। तुम्हारा जो भी अटैचमेंट होगा तुम्हारे ही स्तर पे होगा, तुम्हारी बुद्धि की स्तर क्या है। और ये बच्चे, प्रताप जी, यही बच्चे आपस में उलझते, डिप्रेशन में जाते हैं और कहते हैं मैं बेस्टी से पूछूंगा कि मैं क्या करूं। तुम्हारा बेस्टी भी तो तुम्हारी जैसा होगा ना, क्यों कहीं से आइंस्टाइन की औलाद आया है। और आइंस्टाइन का नाम क्या लेते हो? आइंस्टाइन ने मरते समय एक पुस्तक लिखी, उसमें लिखा कि दोबारा अगर मेरा जन्म हो तो मुझे इतनी बुद्धि मत देना परमात्मा, क्योंकि मैं अपने बुद्धि के कारण उलझ गया, इस जिंदगी में आनंद नहीं ले पाया। आइंस्टाइन भी खुश होके नहीं गया जिस आइंस्टाइन का इतना तुम नाम लेते हो। मरते समय वो भी कह गया कि मुझे आइंस्टाइन बना के पैदा मत करना। यहां तो सब आइंस्टाइन की औलाद बनना चाह रहा है। तो ये अपने दोस्त से पूछने चाहते हैं, सुनना तू मेरा बेस्टी है ना, देख मेरे साथ ऐसा हो गया। वो बेचारा क्या बताएगा? जैसे कुकम्बर तुम, वैसे कुकम्बर हो तुम। किसी श्रेष्ठ से पूछो, किसी ज्येष्ठ से पूछो। तुम्हारी किडनी खराब होगी तो किसी सब्जी वाले के पास नहीं जाओगे। तुम्हारी आंखें खराब होगी तो किसी रिक्शे वाले के पास नहीं जाओगे। तुम्हारे दांत अगर खराब होंगे तो किसी श्रेष्ठ डेंटिस्ट के पास जाओगे, न कि जाकर के तुम किसी जूते सिलने वाले के पास पहुंच जाओगे कि हमारी दांत सिल दो। सबके स्पेशलिस्ट होते हैं। जब तुम्हारे जीवन में ऐसे कोई प्रॉब्लम आए तो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे ही स्तर का होगा, तुम्हारे जैसा हंसने वाला, तुम्हारे जैसा मूर्खानंद, तुम्हारे जैसा पुलिस, आई एम कूल, बाल ऐसे खड़े हैं स्पाइक्स, ऐसा लग रहा है 440 वोल्ट का करंट मार दिया, जींस फाड़ फाड़ के पहन रहे हैं, ईंटा से रगड़ रगड़ के पहन रहे हैं, उससे बढ़िया तुम्हारी धोती है चारों तरफ से खुली है। ये हमारा संस्कृति है। हाँ क्यों हंस रहे हो? जींस फाड़ के तुम पहन रहे हैं, बस हमारे ऊपर रहे, हमें समझ नहीं आता। अरे कोई बात नहीं, तुम जींस पहनते हो, कोई बुरी बात नहीं है, पर अपने जैसे तिलक लगाने पड़े भारतीय सनातन संस्कृति की तरह, घंटियां बजाना पड़े और मंदिर जाना पड़े, तो वो भी बड़े गर्व के साथ जाया करो कि हाँ जी मैं अपने मंदिर से आ रहा हूं, तिलक लगा के आ रहा हूं, अपने वस्त्र पहन के आ रहा हूं। जींस फाड़ के पहनने में तुम्हें बड़ा आनंद आता है, और कोई धोती पहन लेता है, माय गॉड, धोती। देसी मुर्गी बुलाई की बोल पैदा लिए हिंदुस्तान में, इनकी बोली सुनो। अरे अंग्रेज लोग अच्छी हिंदी नहीं बोल पाते। हाँ मैन क्या खाता है, अब ये भी ऐसे हो गए। मैं इतने घरों में, देश विदेशों में जाता हूं, मतलब गुरु जी इसको कुछ समझाइए। हम इधर आओ बच्चे, आज मैं तुमको संस्कृति ये अंग्रेज का होना, इसको क्या मैं सिखाऊं? संस्कृति बोल रहा है, संस्कृति। हम लोग चला जा, डिप्रेशन जानता है, टेंशन टू मच, हम समझाते हैं, क्योंकि दो ही शब्द सीखे हैं, टेंशन एंड डिप्रेशन, नथिंग एल्स। इसलिए जिंदगी में अंतिम शब्द बोल करके विश्राम लेता हूं। विद्या दो तरह की होती है, एक जीविका की विद्या जो आपको स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, जहां से आप सीखोगे हाउ टू अर्न मनी,
हार्वर्ड से आओ या यहां के सरकारी विद्यालय में पढ़ो, इच्छा क्या है? अच्छे पढ़ लिख करके कहीं जॉब हो जाए, पढ़ लिख करके इतने योग्य बन जाएं कि कहीं पर अपना बिजनेस कर सके। बट आप चाहते क्या हो? पैसा ही कमाना ना, बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और क्या चाहते? तो शिक्षा का एकमात्र मूल्य हो गया पैसा कमाना। जीविका की विद्या तुम्हें स्कूलों में मिल रही है, पर मैं मां बाप से रिक्वेस्ट करता हूं, मिस्टर सैनी, मिस्टर तिवारी, हम भी थोड़े अंग्रेजी जैसे, मिस्टर ठूबे, आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब अपने बच्चे का एडमिशन कराने किसी कॉन्वेंट या किसी स्कूल में जाओ तो जाकर के बच्चे को कह देना कि ये तुम्हारे लिए वो विद्यालय है जहां से तुम पैसे कमाने की विद्या सीख सकते हो, और उसी समय भारतीय सनातन पद्धति के एक श्रेष्ठ गुरु के शरण में ले जाकर के कह देना कि ये वो जगह है जहां पर तुम जीवन की विद्या सीख सकते हो। एक जगह जीविका की विद्या सिखाई जाती है और एक जगह जीवन की विद्या सिखाई जाती है। लाइफ एजुकेशन एंड